नारायण 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 नारायण। आज 24 फरवरी। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ का शीर्षक है सिद्धांत और जीवन। साधना और ब्रह्मानुभूति। ये जो ग्रंथ है परम पूज्य महाराज जी के लिखवाए हुए लेखों का संकलन। कल का पृष्ठ भी उसी पुस्तक में से था, जिज्ञासु सावधान। अंतिम पंक्ति कल ये थी, महाराज जी ने अपना अनुभव बताया कि तत्व दृष्टि प्राप्त होने पर क्या होता है। तो यह तत्व दृष्टि यानी जिस किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके लिए 4 बातें बताई। सत्य के निरूपण की दृष्टि से 1, आचार व्यवहार की दृष्टि से 2, प्रमाण मीमांसा की दृष्टि से 3 और स्वरूप दृष्टि से 4। सर्वथा परिपूर्ण। तो तत्व दृष्टि प्राप्त महापुरुष की विशेषताओं को 4 दृष्टिकोण से महाराज जी ने कल रखा। सत्य का निरूपण वही कर सकता है जिसको सत्य का अनुभव है, तो उसकी दृष्टि से भी वो सर्वथा परिपूर्ण है। रही बात आचार व्यवहार की, तो आचार व्यवहार हमारा आपका तभी सफल है जब वो हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला है उसके लक्ष्य की ओर ले जाए। तो आचार व्यवहार की दृष्टि से भी वह तत्व दृष्टि प्राप्त महात्मा ही हमारा मार्ग निर्देशन कर सकते हैं कि हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगले 2 पॉइंट जो हैं वो है विद्वानों की दृष्टि से, क्योंकि जो जिज्ञासु है तो इस पृष्ठ में यानी कल के पृष्ठ में जिज्ञासु को सावधान किया था। तो उस जिज्ञासु को उस महापुरुष के अंतर्गत रह के, उसके मार्ग निर्देशन में रह के और प्रमाण मीमांसा यानी शास्त्रों का स्वाध्याय किस ढंग से करना है जिससे कि हम सिर्फ हमारे में विद्वता का अभिमान न रहे किंतु सचमुच में ये अनुभव हमें प्राप्त हो। तो अंतिम है स्वरूप दृष्टि। तो स्वरूप दृष्टि से वो स्वयं तो सर्वथा परिपूर्ण है ही है और उसकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं, इसलिए उसमें अभिमान नाम की कोई वस्तु नहीं। स्वरूप दृष्टि से भी वो परिपूर्ण है। सबके प्रति प्रेम, महाकरुणा की धारा का प्रवाह उसके जीवन में देखा जाता है। अब प्रश्न ये है कि ये होगा कैसे। तो आज, कल और परसों ये 3 पृष्ठ जो है वो एक ही लेख में से लिए गए हैं। लेख है सिद्धांत और जीवन। लेख का शीर्षक महाराज जी ने जब लेख लिखा गया था और कल्याण में छपा था, जब महाराज जी गीता प्रेस गोरखपुर में शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, तो 6 वर्ष करीब 6 वर्ष से अधिक महाराज जी रहे, निष्काम सेवा करते रहे। उस समय ये लेख लिखा गया था और उस समय लेख का शीर्षक दिया गया था उद्धारक कंपनियों का भंडाफोड़। महाराज जी प्राय इस लेख के बारे में कहा करते थे, जिनके पृष्ठ हम पढ़ने जा रहे हैं,
वहाँ लेख, मूल लेख तो 6 पृष्ठ से ज़्यादा है, पर उसमें से जो मुख्य मुख्य पॉइंट है आज, कल और परसों 3 पृष्ठों में उसको संक्षेपीकरण कर लिया गया है। महर्षि कहते थे कि वो हमारा क्रांतिकारी लेख था। क्रांतिकारी लेख क्यों था? क्योंकि उस लेख को पढ़कर बड़ी प्रतिक्रिया हुई, पत्र आने लगे, क्योंकि उद्धारक कंपनियों का भंडाफोड़ है। तो जितनी संस्थाएं हैं वो सब उद्धार में लगी हैं। तो मानो वो कोई संस्था क्या है, कंपनी है, और वो उद्धारक कंपनियां जो हैं उसकी पोल पट्टी, उसका भंडाफोड़। तो फिर आगे चल के महर्षि कहते हैं कि हमने उस लेख का शीर्षक बदल दिया, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो सिद्धांत और जीवन, ये वही लेख है जिसके लिए महर्षि कहते थे कि हमारा क्रांतिकारी लेख। तो आप देखेंगे कि आज के पृष्ठ में शुरू कर रहे हैं महर्षि कि हमारा ये जो बात आई कल के अंत में कि तत्व दृष्टि प्राप्त महात्मा ही हमको आचार व्यवहार में कैसे रहना है वो सिखाएंगे, क्योंकि उनको उसमें परिपूर्णता है। राम जी के लिए चौपाई आई है, शर्मा जी को शायद याद हो, हमारे ओमिक्स वाले, कि उनको परमार्थ और स्वार्थ सब में वो पूर्ण थे। ऐसा नहीं है कि परमार्थ में ही ये महापुरुष लोग पूर्ण होते हैं। स्वार्थ यानी आचार व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए। स्वार्थ यानी वो स्वार्थ नहीं जो संसारी व्यक्ति सिर्फ अपना सोचता है, पर स्वार्थ यानी जिस आचार व्यवहार द्वारा हम अपना सच्चा स्वार्थ सिद्ध कर सकें, और सच्चा स्वार्थ परमार्थ ही है। तो ऐसी दृष्टि में एक शुरू में महर्षि प्राकृतिक नियम बता रहे हैं, और इस नियम से हमको ये भी समझ में आएगा कि कैसे व्यक्तियों का चाल चलन और व्यवहार होता है। देखिए, यह एक प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक प्राणी का आचरण उसके ज्ञान के अनुसार ही होता है। जिसका जैसा ज्ञान है, जिसको संसारी ज्ञान है वो संसारी आचरण कर रहा है, जिसको अध्यात्म का ज्ञान है। तो वहाँ एक प्रश्न उठता है कि अध्यात्म ज्ञान है तो वो फिर उसका आचरण सही क्यों नहीं है। उसका उत्तर आज देंगे। आप अपने ज्ञान के विरुद्ध अथवा धारणा के विपरीत कोई काम नहीं किया जा सकता। हाँ, व्यवस्था की बात दूसरी है। तो अगर ये प्राकृतिक नियम हो गया कि जिसका जो ज्ञान है या जो धारणा है उसके विपरीत कोई काम नहीं किया जा सकता, तो हम भले उसको समझा लें, है ना, बुझा लें, पर उसकी धारणा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तो कितना ही उसको समझाओ वो उसके विपरीत यानी अपनी समझ के विपरीत वो नहीं करता। तो व्यवस्था की बात दूसरी है, यानी अब किसी का डर है, भय है, हमारी नौकरी छूट जाएगी, है ना, तो उसके कारण वो बेचारा नियम में आबद्ध है, वो बात अलग है। पर उसको स्वतंत्रता दी जाए तो वो वही करेगा जो उसकी धारणा और उसका ज्ञान है। अब इसको दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। चूँकि हम समझते हैं, यानी हमारी धारणा है, हमारा ज्ञान है, क्या समझते हैं कि रुपये, स्त्री, पुत्र या शरीर अच्छी चीज़ है। पहले तो गिना दिए जो हमसे अलग है। तो अलग में क्या है? संसार। तो संसार में सब आगे, संसार के संबंधी और धन, और धन से सब कुछ ले लेना। तो
ये जो है 3 ऐषणा कहते हैं, एक वित्तेषणा, एक दारेषणा कहिए या पुत्रेषणा, और एक लोकेषणा। तो इस रुपये, स्त्री, पुत्र, ये सब आ गए बाह्य। और शरीर हर व्यक्ति जानता है, शरीर सबको अपना शरीर प्रिय है, तो उसी के लिए कीर्ति और हमारी है ना इज्जत रहे, लोकेषणा। तो 3 ऐषणाओं में सब कुछ आ गया। ये इसको हम अच्छा मानते हैं, अतएव इनकी रक्षा के लिए सदैव सचेष्ट रहते हैं। तो जिसको हम अच्छा मानते हैं, ऊपर बताया ना महर्षि ने कि प्रत्येक आचरण, प्रत्येक प्राणी का आचरण उसके ज्ञान के अनुसार ही होता है। तो हमारा ज्ञान है कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं, तो अच्छी हैं तो उसकी हमको इनकी रक्षा करनी है। तो रक्षा करनी है तो हमको सदैव सचेष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं। यहाँ तक कि हमारी प्रत्येक क्रिया ही उसी को लक्ष्य करके होती है। और तो छोड़िए, जो भी हमारा आचरण है वो पूरा का पूरा देखा जाए तो ये जिसको हम अच्छा मान रहे हैं, है ना, ज्ञान के आधार पे समझा रहे हैं। क्योंकि जिनका ये ज्ञान है तो उसी के लिए, उसी को लक्ष्य करके उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े, चोरी भी करनी पड़े, है ना, कपट भी करना पड़े, सब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारे लिए सबसे प्रिय है। अच्छा, अब इसी को अध्यात्म की ओर लगाओ। तो अध्यात्म की ओर लगाने के लिए महर्षि कह रहे हैं, यदि हृदय के कोने कोने में ये बात बैठ जाए कि एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु या आत्म तत्व के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ वही या मैं हूँ, तो इस मिथ्यात्वेन निश्चित प्रकृति और प्राकृत पदार्थों के संबंध में होने वाले शुभ या अशुभ कर्मों की ओर वृत्तियों की प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। बहुत लंबा वाक्य है। तो पहली बात क्या है कि अब अध्यात्म का चिंतन करते करते, सत्संग करते करते, साधन भजन करते करते ये बात अगर हमारे हृदय के कोने कोने में बैठ गई, कौन सी बात? भक्त है उसके लिए एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु, और जो विचारवान है उसके लिए आत्म तत्व। तो प्रभु के अतिरिक्त अथवा आत्म तत्व के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, यानी असली वस्तु वही है। तो उसका स्वरूप क्या है? भक्त कहेगा कि सब कुछ वही है, सब कुछ हमारे ठाकुर गिरधर गोपाल है, ठाकुर राधा गिरधर गोपाल। और जो विचारक है वो कहेगा कि सब मैं ही हूँ। तो फिर इससे हुआ क्या? ये बात तो हमारे हृदय के कोने कोने में बैठ गई। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अब वो जो संसार से प्यार था, ऊपर की जो चीज़ों से प्यार था, रुपये, स्त्री, पुत्र, शरीर, वो सब क्या हो गए? वो सब उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो मिथ्या हो गई। सपना मतलब मिथ्या। तो वो जो मिथ्यात्वेन निश्चित प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं, तो पहले जब तक हम उसको महत्वपूर्ण समझते थे, सच्चा समझते थे, तब उसके संबंध में शुभ या अशुभ प्रवृत्ति होती थी। पर अब महर्षि इस वाक्य में ये कह रहे हैं कि जब ये पता लग गया कि वो हमारी भ्रांति थी, है ना, सत्य वस्तु तो यही है, हमारे ठाकुर जी अथवा आत्मा। विचारक के लिए आत्मा, भक्त के लिए ठाकुर जी। तो उसका परिणाम क्या होगा कि इन चीज़ों के, यानी संसार की चीज़ों के संबंध में होने वाले शुभ या अशुभ कर्मों की ओर वृत्तियों की प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। अशुभ प्रवृत्तियाँ तो तभी रुक गई, कब? जब व्यक्ति ने यात्रा प्रारंभ की, तभी उसको कह दिया गया कि भाई काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मद छोड़ो, मोह छोड़ो, है ना, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो। तो अशुभ प्रवृत्ति तो धीरे धीरे प्रारंभ की दशा में ही मिट गई। पर अब महर्षि इस वाक्य में कह रहे हैं कि अब शुभ प्रवृत्ति का भी कोई आग्रह नहीं है। क्यों आग्रह नहीं है?
क्योंकि वो बहुत उच्च कोटि की साधना में पहुंच चुका है, जहाँ पर उसको शुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो कुछ प्राप्त होना था वो प्राप्त हो चुका है। हम लोग 29 फरवरी का पृष्ठ एडवांस में कर चुके हैं। वहाँ पर उड़िया बाबा जी महाराज के 2 प्रिय श्लोकों का वर्णन आया था, आप लोगों को स्मरण आ जाएगा। वहाँ बाबा ने, यानी भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा था, तो बाबा को बड़ा प्रिय था वो श्लोक, 2 श्लोक। उसमें क्या बात थी कि कुर्वतो साधु साधु वा, यानी शुभ भी और अशुभ भी दोनों न करे, न तो अच्छे बुरे का चिंतन करे, न अच्छा बुरा बोले और न अच्छा बुरा करे। वहाँ पर मैंने कहा था कि अच्छा बोलने अथवा करने अथवा चिंतन की मना नहीं की जा रही है, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव बन गया है, पर अब उसको करके उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है। तो इसलिए शुभ की ओर प्रवृत्ति कब तक रहेगी? जब तक हमको वो उसका लक्ष्य जो है, शुभ प्रवृत्ति का लक्ष्य क्या है? परम पुरुषार्थ, ईश्वर दर्शन कहो, मोक्ष कहो। तो इसलिए अब जब मिथ्या पता लग गया तो शुभ प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति तो पहले ही समाप्त हो गई, पर अब शुभ प्रवृत्ति का भी उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। कहने का भाव यह है कि शुभ प्रवृत्ति ही वो करता है, उसके द्वारा अशुभ प्रवृत्ति की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, परंतु शुभ प्रवृत्ति का महत्व अब उसके लिए नहीं रहा। किसके लिए? जिसने ये समझ लिया कि या तो सिर्फ ठाकुर ही है ना, अथवा वेदांती ने जब ये जान लिया कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसके आगे के वाक्य में महाराज जी कह रहे हैं कि एक दृष्टांत देके समझा रहे हैं, बहुत सरल हो जाएगा ये जो महाराज जी अब तक समझाया महाराज जी ने। उदाहरणतः है जिसे पूर्णतया यह बात मालूम हो गई कि जिसे हम पूर्णतया ये बात मालूम हो गई कि जिसे हम जल के रूप में देख रहे हैं वह मरु मरीचिका जल है। कल स्वामी महेशानंद जी महाराज कह रहे थे शाम की गोष्ठी में कि गर्मियों के दिन में, हमारे शर्मा जी भी थे, गर्मियों के दिन में वो जब साइकिल लेके जाते थे मथुरा तो लगता था कि आगे वो डामर रोड पे पानी लगता था कि जल है। तो इसका दृष्टांत हम लोग इसलिए दे सकते हैं कि सब लोगों ने रेगिस्तान में ये मरु मरीचिका क्या होती है उसका सबको अनुभव नहीं है, पर जो कार में भी चलते हैं तो देखते हैं कि आगे पानी है ना, गर्मियों में डामर रोड पे, पर पानी होता नहीं। तो कह रहे हैं कि उदाहरणतः जिसे पूर्णतया ये बात मालूम हो गई कि जिसे हम जल के रूप में देख रहे हैं वह मरु मरीचिका जल है, यानी है नहीं, दिख रहा है, तो वह प्यास लगने पर भी कदापि उधर पानी के लिए नहीं जा सकता। एक बात। 2 बातें और हैं। दूसरी बात क्या है? बल्कि दूसरा कोई जाता दिखे तो उसे भी रोकने की चेष्टा करेगा, है ना। तो ये डामर वाली बात छोड़ दीजिए। तो मरु मरीचिका के जल में होता क्या है कि अथाह जल दिखता है दूर। अब वो व्यक्ति वहीं का है तो उसे पता है कि वो दिख रहा है पर है नहीं। तो अब उसने देखा कि कोई व्यक्ति प्यासा है और उधर जा रहा है ना, लोटा लेके कि वहाँ लेके जल पी लेंगे। तो कह रहे हैं कि दूसरा कोई जाता दिखे तो उसे भी रोकने की चेष्टा करेगा। चेष्टा करेगा ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो रुके वो तो उसके हाथ में नहीं है, पर फिर भी उसको समझाएगा कि भाई वहाँ जल नहीं है। चलो वो रुके या नहीं रुके ये बात अलग है, पर कोई बहुत बलवान व्यक्ति है और वो कहता है कि तेरे को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा,
है ना, पानी वहाँ है। तो तीसरी बात क्या है, और कोई जाने के लिए विवश करे, है ना, क्योंकि उसको तो पता है ना कि वहाँ है नहीं, पर उसको विवश किया जा रहा है कि तेरे को पिटाई होगी अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो भी प्रसन्नता से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसे पता है कि वहाँ जल नहीं है। इस उदाहरण में ये तीन बातें क्यों बताई? ऊपर कहा ना कि विवशता की बात दूसरी है, तो विवशता के कारण कोई, हम देखते हैं कि भाई है तो व्यक्ति, उसका आचरण ठीक नहीं है, पर फिर भी देख रहे हैं कि भाई आश्रम में तो बड़ा ढंग से रह रहा है, बड़े नियम पालन कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? परम पूज्य महाराज जी कहते थे कि गुरुकुल में विद्यार्थी होते थे तो जब उनको पढ़ाया जाता था तो बड़े नियम से सबको रहना पड़ता था, पर जिस दिन उनकी विद्या पूरी हुई और वो स्वतंत्र हुए, उस दिन देखते ही बनता था। कोई बाजार में जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सब वासनाएं उन्होंने दबा रखी थी, है ना। मन में तो ये था कि भाई कब स्वतंत्रता मिले और कब जाए, मतलब अपने जो भी इच्छा के पदार्थ है उसका सेवन करने के लिए, जिसके लिए रोक लगी हुई थी। तो व्यवस्था की बात दूसरी है। उसी बात को यहाँ दृष्टांत में भी दिखा रहे हैं कि भाई जब उसको मालूम है मरुमरीचिका यानी वहाँ जल नहीं है तो क्यों जा रहा है? तो व्यवस्था से जा रहा है, क्योंकि उसको धमकी दे दी गई है कि अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो ये तो हो गया दृष्टांत। अब महाराज जी इस दृष्टांत से समझाना क्या चाह रहे हैं उसको सुनिए। वैसे ही जैसे अभी दृष्टांत में बताया, वैसे ही जिन्होंने जगत का मिथ्यात्व जान लिया, यानी अब जगत के प्रति उनका रुझान नहीं रहा, जगत में ही रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जगत में उनकी कोई मोह, आसक्ति, राग, है ना, ये सब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ठाकुर जी में राग हो गया, ठाकुर जी में आसक्ति हो गई, सदगुरु के चरणों में आसक्ति हो गई। तो उस आसक्ति ने क्या किया कि जगत का मिथ्यात्व जान लिया, इसकी दुख रूपता और हेयता का विचार कर लिया, है ना। तो जो विचारवान है तो उसका तो दिन रात यही काम है कि दुख रूप है। अभी हमारा प्रसंग चल रहा है वहाँ 9:30 से 10 सुबह के उसमें, तो 20 साधन भगवान ने गिनाए 13वें अध्याय में, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो 11 साधन तो हो चुके हैं, अब 12वां है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये ज्ञान का साधन है। जन्म में भी दोष है, जन्म है तभी तो, है ना, ये सब अब हम लोग भुगत रहे हैं। और जन्म अपने आप में इतने छोटे से रास्ते में जो इतना कोमल बालक निकलता है, कितनी भयंकर पीड़ा उसको होती है। तो जन्म मृत्यु, मृत्यु का सबको भय है। जरा बुढ़ापा, वृद्धावस्था है, न चला जावे, है ना, न सुनने न देखा जाए। कोई ज़्यादा उम्र में स्वस्थ हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। बाकी वृद्धावस्था कल सच्चिदानंद जी कह रहे थे 80 के बाद उल्टी गिनती चालू कर देनी चाहिए। तो उनका अर्थ क्या कि वो जब रॉकेट उड़ता है ना, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, है ना, 3, 2, 1, 0 0 कहते ही उड़ पड़ता है, तो उल्टी गिनती करते हैं। तो इसका मतलब अब ज़्यादा समय नहीं। तो जरा अवस्था जो है उसमें भी दुख है, दोष है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग, रोग किसी को भी हो, बूढ़े को हो, जवान को हो, है ना, दोष है। दोष है मतलब उसमें कितना क्या कष्ट है उसका चिंतन करना ही है। और दुख, दुख तो कोई भी दुख हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, आदि देविक हो, 3 प्रकार के दुख हैं। तो ये सब दोष उसमें जब विचार करेगा तो कैसे उसको मिथ्यात्व निश्चय हुआ उसको बता रहे हैं। इसकी दुख रूपता और हेयता का विचार कर लिया।
तो विचार किया तो इस निष्कर्ष में पहुंचा कि ये अब बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपना इतना अमूल्य जो ये जीवन है मनुष्य जन्म, उसको ऐसे ही व्यर्थ गपशप में गंवा दे। अब हमें कमर कस के साधन भजन करना है। वे कभी जगत की नानाविध प्रवृत्तियों में जा नहीं सकते। अब जगत की इतनी प्रवृत्तियां हैं, पर कौन नहीं जाएगा जिसको पता लग गया। दृष्टांत क्या है? मरुमरीचिका का जल। वहाँ जब जल है ही नहीं, यानी यहाँ जब सुख है ही नहीं, भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है कि संसार में सुख की गंध का लेश भी नहीं है। यानी जो सुख दिखाई दे रहा है संसार का, वो सुख का आभास है। सुख का आभास है मतलब असली सुख नहीं है। जो सुख शांति हमें चाहिए, वो सुख शांति संसार में नहीं है, वो तो ठाकुर जी के चरणों में ही है। अगले पैराग्राफ में महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो ऊपर इतनी बातें बताई जा रही है, ये किसके लिए बताई जा रही है? कहना सुनना तो हम साधारण लोगों के विषय में ही बनता है ना। हमारा बौद्धिक ज्ञान चाहे जितना बढ़ा हो, हम चाहे जितना सुंदर लेख लिखते हों, व्याख्यान झाड़ते हों, बाह्य त्याग का आडंबर रचते हों, परंतु अभी हमारा हृदय संसार की सत्यता, प्रियता और ऐषणाओं से शून्य नहीं हुआ है। ऐषणाएं 3 गिनाई मैंने। वित्तेषणा, ऐषणा का मतलब उसके लिए आसक्ति, उसके लिए इच्छा, कामना। तो ऐषणा जो है वो वित्त को लेकर है। दार कहो यानी पत्नी कहो या पुत्र कहो, दारेषणा, पुत्रेषणा, 2 शब्द एक ही चीज के लिए चलते हैं। तो दारेषणा और तीसरा लोकेषणा। तो ये लोकेषणा इस लोक की भी और आगे के लोकों की भी, कि हमको अच्छे लोग ब्रह्मलोक प्राप्त हो, वो भी ऐषणा में गिना गया है। तो कह रहे हैं कि वो जो हृदय में हमारे संसार की सत्यता, प्रियता और ऐषणा है, उससे अभी शून्य नहीं हुआ है, यानी वो जमी हुई है। अनादि जन्मों से ये अविद्या हमारे साथ लगी है। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि रजस तमस तो हमारा स्वभाव है, सात्विक होना ये तो बड़ी साधना से व्यक्ति कर पाता है। तो हो क्या रहा है? लोग देख रहे हैं कि भाई ओहो कितने विद्वान हैं, है ना, कितने बढ़िया लेख लिखते हैं, कितने बढ़िया व्याख्यान देते हैं, और त्याग क्या पूछना, कितने बड़े त्यागी हैं। तो ये सब महाराज ने आडंबर शब्द प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि असली त्याग तो उन्हीं का है जिन्होंने, जैसे ऊपर बताया, कि जान लिया और अब वो उस प्रवृत्ति में फंसते ही नहीं है। पर जो प्रवृत्ति में भी फंसे हुए हैं और दिखा भी रहे हैं कि हम इतने त्यागी हैं, क्या कहते हैं? ये सब स्वार्थ सिद्धि के लिए कला मात्र हैं, चाहे वह स्वार्थ रुपये का हो, मान प्रतिष्ठा का हो या कीर्ति का हो। तो प्रश्न ये उठा कि भाई इतना ये सब जो किया जा रहा है उसके पीछे रहस्य क्या है? तो रहस्य भी महाराज ने यहाँ लेख का नाम था उद्धारक कंपनियों का भंडाफोड़, है ना। तो ये ऐसी पंक्तियाँ उस लेख में, यहाँ तो थोड़ा सा मैंने संक्षेप में लिया है। तो साफ लिख रहे हैं महाराज जी, और हम लोग सब जानते भी हैं समाज में क्या हो रहा है। तो ये सब स्वार्थ सिद्धि के लिए कला मात्र हैं, चाहे वह स्वार्थ रुपये का हो, मान प्रतिष्ठा का हो या कीर्ति का हो। अब अंतिम पैराग्राफ में महाराज जी आदर्श क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। सिद्धांत की दृष्टि से प्रवृत्ति मात्र ही अविद्या और कामना के कारण होती है। प्रवृत्ति मात्र, उसमें मूल क्या है? अविद्या और कामना। प्रवृत्ति मात्र मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं उसके मूल में है अविद्या और कामना। तो व्यक्ति कहेगा कि ये पंक्ति गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि महापुरुष लोग भी तो प्रवृत्ति कर रहे हैं।
तो महापुरुष लोगों की प्रवृत्ति को आप कहाँ ले जाओगे? उसको क्या अविद्या और कामना के फंड में डालोगे? बोले नहीं, आधिकारिक महापुरुषों की बात दूसरी है। क्यों? क्योंकि उनको दृष्टि प्राप्त हो गई है। अब ठाकुर जी उनसे जो करवाना चाहेंगे वही वो करेंगे। अर्जुन को कहा भगवान ने गीता में 11वें अध्याय में, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुमको तो निमित्त मात्र बनना है। क्यों? क्योंकि जब विश्व रूप में दिखाया कि ये भीष्म और द्रोण और कर्ण और जितने अश्वत्थामा वगैरह सब मरे हुए, सब पीस पीस के भगवान की दाढ़ों में, तो अब करना क्या है जब ये सब मर गए? नहीं, वो तो आगे का दृश्य दिखाया कि कोई जिंदा रहेंगे नहीं, पर अभी तो सामने जिंदा है। तो भगवान ने कहा कि तुम निमित्त बनो, है ना, बाकी करना कराना मुझको है। यशो लभस्व, तुम इसका यश ले लो, ये यश मैं तुमको दे रहा हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि आधिकारिक महापुरुषों की बात दूसरी है। होता क्या है, हम लोग नकल करते हैं। नकल क्या करते हैं कि अरे भाई वो महात्मा ऐसा करते हैं तो हमारे करने में क्या हर्ज है। तो ये नकल जो है ये बहुत गलत है। सिद्धांत की दृष्टि से प्रवृत्ति मात्र ही अविद्या और कामना के कारण होती है। और इसको स्पष्ट कर रहे हैं, वस्तुतः जब हम संसार में आते हैं तो भेद अथवा द्वैत अज्ञान को स्वीकार करके ही आते हैं, फलस्वरूप कामनाओं से बच नहीं सकते। यही कारण है कि हम नाना प्रकार के बंधनों तथा दुखों से घिरे हुए हैं। इसमें वस्तु स्थिति क्या है उसका निरूपण कर रहे हैं। एवं सिद्धांत से च्युत है। जो सिद्धांत बताया जा रहा है ना, ठाकुर जी से प्रेम करो, वेदांत विचार करो, उससे हम च्युत हैं। क्यों च्युत हैं? उसके लिए समय कहाँ है। हमें आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं तो वो उसका विनियोग दूसरे उसमें हो गया, उसमें आडंबर आ गया, है ना, उसमें कीर्ति की कामना है, तो वो भी सब गलत हो रहा है। तो इसलिए आदर्श स्थिति जो प्राप्त होनी चाहिए, सिद्धांत और जीवन, बाद में जो शीर्षक दिया, तो जो सिद्धांत है उसी के अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। वो नहीं है। वो क्या है? आदर्श। तो आदर्श लोगों को जब देखेंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठ है तत्त देवे तरो जना। कल मैं बता रहा था शर्मा जी को, सूरत वाले शर्मा जी को, कि भगवान ने ये श्लोक गीता में इसलिए कहा कि महापुरुष लोग जो आचरण करेंगे उसको देखकर ही हम लोग, है ना, तो महापुरुष के जीवन में हम देखेंगे कि उनका यही प्रयास रहता है कि सब लोग ठाकुर जी की ओर लगें। हमें अभी आदर्श स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा, अब एक बात और है कि भाई बहुत से लोग घर छोड़ के निकल गए भजन करने के लिए, फिर वापस संसार में लौट आए। उसके लिए कह रहे महाराज जी, सर्वथा अच्छा तो यह है कि परमानंद की साक्षात अनुभूति रूपी आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर पूर्ण शक्ति से प्रयत्न किया जाए। ये अच्छा नहीं है कि भाई अपनी वासना के कारण, संस्कारों के कारण इसको बड़ा कठिन समझ के लौट आए। महाराज जी उसको अच्छा नहीं बता रहे हैं। अच्छा क्या है? सर्वथा अच्छा तो यह है कि परमानंद की साक्षात अनुभूति रूपी आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर पूर्ण शक्ति से प्रयत्न किया जाए। लौटना क्या है? हार मान ली। परंतु वह प्रयत्न पर कल्याण के लिए नहीं, लोक संग्रह और आडंबर के लिए नहीं, किंतु आत्मशुद्धि की सच्ची भावना से साधन रूप में आत्म कल्याण के लिए होनी चाहिए। एक होता है आत्म कल्याण, एक होता है पर कल्याण। तो आत्म कल्याण तो हुआ नहीं, लग गए उपदेश देने, है ना, तो वो किसी काम का नहीं है, उसका कोई असर नहीं होगा।
तो इसलिए इस वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि वो जो हमारा निरंतर पूर्ण शक्ति से जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न पर कल्याण के लिए नहीं, लोक संग्रह और आडंबर के लिए नहीं। उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मशुद्धि की सच्ची भावना से साधन रूप में आत्म कल्याण के लिए उसकी जो है दिशा होनी चाहिए। अब अंत में कह रहे हैं कि ऐसा कौन कर पाएगा? ऐसा केवल वही कर सकता है जो सिद्धांत पर आरूढ़ होने की सच्ची उत्सुकता रखता है। हमको ये प्राप्त करना ही है, क्या? जो महापुरुषों ने प्राप्त किया, उसकी सच्ची भावना है ना, सिद्धांत पर आरूढ़ होने की सच्ची उत्सुकता जिसमें है, वो ही ये कर पाएगा। अंत में कहते हैं कि यह आध्यात्मिक पथ नितांत व्यक्तिगत तथा स्वाश्रित है। आध्यात्मिक पथ की विशेषता क्या है कि ये नितांत व्यक्तिगत है। जो गोपियाँ दौड़ी वंशी की आवाज़ सुन के, तो वहाँ वर्णन आया है कि किसी ने किसी को नहीं कहा कि देखो मैं उधर जा रही हूँ। सब जैसे ही वंशी ध्वनि सुनी, सब दौड़ पड़े। क्यों? क्योंकि ये नितांत व्यक्तिगत है। यह आध्यात्मिक पथ नितांत व्यक्तिगत है तथा स्वाश्रित है। स्वाश्रित है यानी अब जो घर वाले हमको अनुमति देंगे तब ये साधन भजन में करूँगा, ऐसा नहीं। अगर हमको प्रेरणा हो रही है, हम उस मार्ग में आगे बढ़ें। उसमें घर वाले तो रोकेंगे ही, पर उसको उधर देखने की जरूरत नहीं है। स्वाश्रित है, अपने ही आश्रित है। मैं चाहूँगा तो होगा, मैं नहीं चाहूँगा तो नहीं होगा। घर वालों को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमें स्वयं चलकर इस मार्ग को तय करना पड़ेगा और अंत में एक अद्वितीय निर्द्वंद्व वस्तु स्थिति होगी ही। आज यहाँ विश्राम दे रहे हैं। अभी 2 पृष्ठ उसका सिद्धांत और जीवन 1, 2, 3 ऐसे भी कर सकते थे, पर शीर्षक मैंने अलग अलग दिए हैं। तो अब जो शेष चर्चा है, यानी यहाँ 51 तक है, अब 51 के आगे 52, 53, 54 ये 3 पृष्ठों का कल और परसों 2 दिन में आवेगा। बहुत ही गजब का है ये लेख। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।